हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, दैट इज रिसर्च प्रपोजल के बारे में। रिसर्च प्रपोजल दैट इज स्टेप नंबर 5। ओके, तो देखिए रिसर्च प्रपोजल क्या है कि मैंने जितने भी स्टेप किया, स्टेप नंबर 1 2 3 4, हम लोगों ने जितना भी स्टेप किया है उसका पूरे का ओवरव्यू देना, दूसरे के सामने सुपरवाइज़र की तरह उसे रिप्रेजेंट करना, उसी को क्या कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। अपना ऑपरेशनल प्लान बताना, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं है रिसर्च प्रपोजल। क्या है रिसर्च प्रपोजल? यही है कि हम लोगों ने जो भी काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू, वेरिएबल्स, रिसोर्स प्रॉब्लम है ना, रिसोर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों का स्टार्ट करके फिर हम लोग क्या आते हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज़ रिसोर्स डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, है ना। फिर हम लोगों का स्टेप नंबर 3 क्या आता है, दैट इज़ डाटा कलेक्शन, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, फिर सैम्पलिंग। तो हमारा जो भी है ये सब चीज़, ये सबका पूरे का ओवरव्यू देना कि आपने कैसे किया, ठीक है, किस तरीके से आपने अपनाया, किस तरीके से आपने सैम्पलिंग किया, किस टाइप का आपने डाटा कलेक्शन किया है, समझ रहे हैं ना। तो ये कैसे आप लोग स्टडी डिज़ाइन कैसे आपने तैयार किया, रिसर्च डिज़ाइन आपका क्या है, समझ रहे हैं। आपने लिटरेचर रिव्यू कहाँ कहाँ से किया, क्या क्या किया, समझ रहे हैं। आपके रिसर्च में वेरिएबल क्या है, तो सारे के बारे में हमें बताना है, दैट इज़ लिखना है रिसर्च प्रपोजल के बारे में। अब जान लीजिए कि इसके बाद हमारा स्टेप क्या आता है, दैट इज़ डाटा प्रोसेसिंग एंड व्हाट, हमारा डाटा डिस्प्ले करना। डाटा सिर्फ प्रोसेस करना है स्टैटिकल टूल में और डाटा डिस्प्ले करना, समझ रहे हैं। और इथिक्स हमारा क्या होता है वो हमें पता करना है। तो ये हमारा इसके बाद वाला स्टेप। तो डाटा प्रोसेस करने से पहले आपको लिख लेना है क्या, रिसर्च प्रपोजल, कि आपने कहाँ से डाटा लिया, किस तरीके से लिया, ठीक है। सारी जितने भी आपने पीछे काम किया है सभी का बिल्कुल ओवरव्यू है कि अगर आपने कहीं भी गलती किया हो तो डाटा प्रोसेस करने से पहले आप उस गलती को सुधार ले, नहीं तो आपका एक्यूरेट रिसर्च जो आप चाह रहे थे फाइंड करना आंसर, वो नहीं आएगा। समझ रहे रिसर्च प्रपोजल का क्या ऑब्जेक्टिव है कि डाटा प्रोसेसिंग करने से पहले हम लोग एक बार पूरे ओवरव्यू ले, हम लोग जितना भी ऑपरेशनल प्लान अपना तैयार कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या किया, नहीं किया, ठीक है। और लिखने के बाद अगर हमें कोई गलतियां नज़र आती है तो उस गलतियों को कम करें ताकि हमारा आंसर वैरी नहीं करे, क्योंकि एक बार अगर प्रोसेसिंग में चला गया तो उसके बाद गलत अगर होगा तो गलत ही होगा, ये सुनो। तो गलती प्रोसेस में जाने से पहले हम लोग उसको कैसे सही करें, समझ रहे हैं ना। हम लोग बिल्कुल लिख करके जो भी पीछे काम किए सारे को लिख कर, एनी प्रॉब्लम नो। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। अब इसका नोट्स बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड होगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसके नोट्स है, ज़्यादा नहीं 3 से 4 पेज में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं 5 से 10 मिनट में इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है उसका ओवरव्यू, दैट इज़ हम लोग लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताइए, समझ रहे हैं ना। तो ये यही है रिसर्च प्रपोजल। तो अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट, स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल। किसे कहते हैं रिसर्च प्रपोजल, क्या बताता है हमें, 8 डिटेल्स, द ऑपरेशनल प्लान फॉर ऑब्टेनिंग आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन से आंसर आने के बीच में क्या क्या हम लोग ने ऑपरेशनल प्लान किया वो हमारा क्या बताता है, रिसर्च प्रपोजल। कैसे लिटरेचर रिव्यू किया, कैसे हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन स्टडी डिज़ाइन किया, कैसे हम लोग डाटा कलेक्ट किया, कैसे हम लोग सैम्पलिंग किया, समझ रहे हो। तो ये हमें क्या बताता है, रिसर्च प्रपोजल। एनी प्रॉब्लम नहीं, दैट इज़ ऑपरेशनल प्लान हमारा क्वेश्चन से आंसर के बीच में। कौन सा आपने स्ट्रैटेजी अपनाया है ना। आप जैसे कि बताइएगा, जो आपके रिसर्च को रीडर है उसको बताइएगा कि आपका वैलिडिटी एंड
रिलायबिलिटी, कैसे आपने इस चीज़ को प्रूव किया, कैसे आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड है और रिलायबल है, कैसे। तो ये आप रिसर्च प्रपोजल के द्वारा आप बताइएगा आपने किस तरीके के स्ट्रैटेजी को अपनाया है, ये रिसर्च प्रपोजल के अंदर होगा। ठीक है, अब बात आता है रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या है। तो रिसर्च प्रपोजल का क्या पर्पस है, दैट इज सबसे पहला ये सुपरविजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरे के सामने दैट इज रीडर के सामने एक सुपरविजर की तरह ये प्रोवाइड करता है कि मैंने ये काम किया, मेरा ये ओके। हाँ, फिर हमारा क्या, ये हमें रिमाइंड करेगा, दैट इज रिमाइंड करेगा कि आप व्हाट यू आर सपोज टू डू, मतलब ये हमें बताएगा कि हम क्या निकालना चाह रहे थे। हाँ या ना, एक बार आप पीछे का ओवरव्यू देख लेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि क्या जो हम निकालना चाह रहे थे वही हम निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। समझ रहे हैं ना, कौन बताएगा, रिसर्च प्रपोजल बताएगा, डाटा प्रोसेसिंग से पहले। ठीक है, जो हम लोग करना चाह रहे थे क्या हम लोग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, ये और हमारा क्या, फिर से वही ऑपरेशनल प्लान बताएगा, दैट इज़ थर्ड हमारा क्या है, दैट इज़ पर्पस क्या है, ये हमारा ऑपरेशनल प्लान बताता है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट की तरह एक तरीके से कह सकते हैं काम करता है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। ओके, हाँ, तो ये चीज़, तो रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या है ये। अब हम लोग देखते हैं रिसर्च प्रपोजल का कंटेंट क्या। ठीक है, कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो हमारा रिसर्च प्रपोजल का कंटेंट क्या है ये देखिए, हम लोग जानते हैं जो पीछे काम किए वही इसका कंटेंट होगा। हाँ या ना, हाँ ओके। तो सबसे पहला क्या है कंटेंट इसके अंदर, दैट इज़ ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू। यही तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, येस और नो, यस व्हाट, ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू हमें बताना है कि क्या आपने अपनाया। फिर हमें लिटरेचर रिव्यू के बाद हमको क्या बताना है, दैट इज़ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। आप लिटरेचर रिव्यू किए, उसके बाद आपने कैसे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपने अपना तैयार किया। ये सुन लो, आप लिटरेचर रिव्यू मतलब पढ़ने के बाद आपने कैसे नोट्स बनाए, समझ रहे हैं। तो ये हमें बताना है। और क्या बताना है, दैट इज नोट्स बनाने के बाद आपने कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, समझ रहे ना। पहले पढ़ना, फिर नोट्स बनाना, और फिर हमारा क्या यहाँ से, दैट इज़ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। यही तो हम लोग करते हैं, यही हमारा बताता है। दैट इज़ कंटेंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट 3। फिर क्या मतलब हमारा होता है, दैट इज़ पढ़ने के बाद, दैट इज़ हमको पता चलना चाहिए कि आपका स्टडी, आपका रिसर्च करने का हमारा स्टडी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों आप करना चाहते हैं, बेसिस ऑफ योर रिसर्च, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आपका ये रिसर्च का बेसिक चीज़ें क्या है वो हमें बताना है। ओके, कि हमारा दैट इज़ एक तरीके से ये क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन आपको बताना, रिसर्च क्वेश्चन। ओके, रिसर्च क्वेश्चन बताने के बाद हमको बताना होगा, दैट इज़ रिसर्च क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना, उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। ये सुन, ऑब्जेक्टिविटी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च करने का, ये हमें बताना। अगर ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया तो बताइए हाइपोथेसिस क्या है हमारी रिसर्च का, या सुन नो हाइपोथेसिस क्या है। इसके ऊपर वेरिएबल भी लिख सकते हैं। वेरिएबल हमारी रिसर्च का क्या, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल है, टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, हाइपोथेसिस किस तरीके के, टाइप 1 है या टाइप 2 एरर, अगर एरर आए तो किस तरीके का, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, किस तरीके के हाइपोथेसिस आप अपना रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आगे क्या आता है। हाइपोथेसिस के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टडी डिज़ाइन। लो, हम लोग स्टडी डिज़ाइन, इससे पहले क्या पढ़ा था, रिसर्च डिज़ाइन, समझ रहे हैं ना। तो बस जो पढ़े हैं ना उसको स्टेप वाइज लिख दीजिए भाई। इसके बाद हम लोग क्या है, इसके बाद आए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ डाटा इंस्ट्रूमेंट, है ना। डाटा इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज़ सेटिंग ऑफ डाटा इंस्ट्रूमेंट, वो वही। फिर क्या पढ़ा, सैम्पलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, सैम्पलिंग के बारे में बताना क्या है, समझ रहे। फिर हम लोग को क्या बताना, एथिक्स के बारे में बताना, एथिक्स के बारे में भी इसके अंदर बता देना, ठीक है। उसके बाद हमको क्या, प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन बताना है
कि आपका ये रिसर्च स्टडी का प्रॉब्लम क्या है और आपका लिमिटेशन क्या है। ओके, ये चीज़। और तो इतना चीज़ हमें बताना है, दैट इज़ कंटेंट होती। मतलब जो हम लोगों ने काम किया है ना, बेसिकली वही है। स्टेप नंबर 8 जो हम लोगों ने काम किया है उसी का सबका ओवरव्यू है ना। डेट इज लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएबल क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, डाटा इंस्ट्रूमेंट, सैम्पलिंग, एथिक्स क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम किस तरीके का, लिमिटेशन क्या है आपका। सो दैट इज़ व्हाट कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, नहीं। ओके, अब हम लोग देखिए कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। ये हम लोग से रिसर्च प्रपोजल हम लोग लिखते कैसे, ये ओके। तो रिसर्च प्रपोजल हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? प्रेम्बल से। प्रेम्बल एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रेम्बल एंड इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, ये हमें बताएगा। दैट इज मेन एरिया ऑफ योर स्टडी। क्या है आपका मेन एरिया, समझ रहे हैं, किस एरिया में आप स्टडी करना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रेम्बल बताएगा, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, फिर हमारा क्या आएगा, दैट इज ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम। अपना रिसर्च प्रॉब्लम को ब्रॉड वे में बताइए कि क्या आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, यस और नो। ओके, ये चीज़ पहला। दूसरा स्टेप कि पहला में प्रेम्बल लिखे, दूसरा में आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है ये बताइए। थर्ड हमारा क्या है, दैट इज आपका ऑब्जेक्टिव क्या। प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। गेटिंग ना, हाँ, दैट इज थर्ड। ओके, फिर हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा क्या था, दैट इज हमारा मेन एरिया ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम। इसके अंदर सारा आ जाएगा, दैट इज लिटरेचर रिव्यू, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसके बाद मैंने ये प्रॉब्लम देखा तो मैंने ये प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया क्वेश्चन। समझ रहे हैं, हाँ या ना, हाँ। ओके, फिर हमारा क्या आता है, दैट इज स्टेप नंबर 4 हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमको के बारे में हमें बताना है, क्या हमारा एजम्पशन है हमारे अंदर, हमारे रिसर्च पेपर में क्या एजम्पशन है। ओके ओके, फिर हमारा क्या दिखाना है, स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, ये सारा चीज़ जो हमने लिखा है उसी के बारे में सारा चीज़ स्टेप वाइज लिखना है। क्या आपने स्टडी डिज़ाइन, कैसे आपने डिज़ाइन को स्टडी किया, क्या आपका डिज़ाइन है, समझ रहे हैं ना, ये चीज़। फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है मेजरमेंट वाला पार्ट। कैसे आपने डाटा कलेक्ट किया, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आपने डाटा कलेक्ट किया, क्या आपने क्वेश्चनिंग किया है, क्या आपने इंटरव्यू लिया है, ठीक है, क्या आपने डिस्कशन में शामिल होकर के किया, समझ रहे। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट भी बताना है कि क्या किस मेजरमेंट का आपने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, समझ रहे हैं। और फिर उसी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेनिंग वे में लिखते चले जाइए। दैट इज़ सैम्पलिंग हमें बताना है, किस तरीके से आपने सैम्पलिंग किया है। फिर आप बताएंगे एथिक्स, क्या क्या आपने एथिक्स अपनाया, एथिक्स को आपने कुछ आपने एथिक्स को ब्रेक तो नहीं किया, क्या क्या एथिक्स आपने अपनाया इस रिसोर्स के अंदर। फिर हमारा लास्ट में दैट इज़ प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन के बारे में एक्सप्लेन कर, दैट इज जो हम लोगों ने बात किया कंटेंट में उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। वही हमारा क्या है, रिसर्च प्रपोजल तैयार। तो रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार होगा, कैसे लिखेंगे, प्रेम्बल, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद दैट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम हमारा क्या है, दैट इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा रिसर्च करने का, हाइपोथेसिस हमारा क्या, रिसर्च डिज़ाइन है, स्टडी डिज़ाइन क्या हमारे, डाटा इंस्ट्रूमेंट, डाटा किस तरीके से कलेक्ट किए हो ये बताओ, सैम्पलिंग किस तरीके से किए ये बताओ, समझ रहे हैं, हाँ या ना। फिर उसके बाद एथिक्स क्या है हमारे, किस किस एथिक्स को फॉलो किए। फिर हमारा क्या, दैट इज़ प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन क्या है वो बताइए। सो ये हमारा था रिसर्च प्रपोजल, बिल्कुल आसान। जो हम लोगों ने काम पीछे अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल ये समझ में आएगा, ठीक है। सो बार बार देखिए, और अगर जल्दी है तो 2x पर भी देखिए, है ना। तो ये चीज़ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ व्हाट आवर एथिक्स। क्या क्या एथिक्स होते हैं, किस किस एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। सो थैंक यू सो मच।